टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उसे देखकर कहा जा सकता है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, ब्राइट है। और आपको बताते चले कि सिर्फ आजसू ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तक के नेता जेल के में शामिल हो रहे हैं। इन्हें समझ आ चुका है कि जिस पार्टी की यानी कि जिस नाव की ये सवारी कर रहे हैं, आने वाले समय में ये डूबने जा रहा है। और टाइगर की पार्टी जेल के में ही उगता हुआ सूरज है और उसी को लेकर बोकारो में महाधिवेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि यह गुप्त महाधिवेशन कहा जा रहा है। इस महाधिवेशन में बंद कमरे में जो रणनीति बनी है उसके बारे में टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बोकारो में जब गुप्त महाधिवेशन हो रहा था, रांची में हेमंत सोरेन की कुर्सी डोलने लगी थी। सारे पार्टी के नेता का कलेजा धक धक कर रहा था। और बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो ने 2029 में सीएम बनने की सारी रणनीति तय कर ली है। नया टीम का गठन कर लिया गया है। और आखिर टाइगर जयराम महतो ने आखिर क्या बयान दिया है, जरा आप ये बयान सुनिए। आज का प्रोग्राम देखिए, हम लोग का पार्टी बना हुआ 1 साल हुआ है। इससे पहले हम लोग जेबी केसेस में थे और जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे वो मनोनीत थे। तो मनोनीत का एक नियम है, हम लोग ने चुनाव आयोग से उसके लिए 1 साल का समय लिया था कि हमारे जो भी पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे वो साल भर तक रहेंगे। तो साल भर तो मनोनयन का समय पार हो रहा था, इसलिए उनका जो विधिवत प्रक्रिया है चयन की, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों ने आज अपनी जो केंद्र कमेटी है, सेंट्रल बॉडी, उसका हम लोगों ने विस्तारीकरण किया। पार्टी में कुछ आंतरिक संशोधन किया गया, कुछ प्रस्ताव लाए गए, उन्हें मंजूरी दी गई। और साथ ही साथ हमारे जो अगले अधिवेशन जब आएगा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इस राज्य के लिए, उन विषय पर चर्चा की गई। और उन सारी चीज़ों को हम लोग फिर पुनः चुनाव आयोग को जो एक विधिवत प्रक्रिया होती है एक रजिस्टर्ड पार्टी की, उस प्रक्रिया के अधीन भेजेंगे। आज के अधिवेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में पार्टी का? देखिए, कोई भी चीज़ें जिस प्रकार से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिलअप होता है, तो अब रिजल्ट आएगा आज के अधिवेशन के बाद। बहुत सारे अधिकारियों का फेरबदल किया गया। चर्चा किए, देखिए फेरबदल तो उसमें सरकार का हाथ होता है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। जी, किन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा की है? आज हम लोग कि आने वाले दिनों में हम लोग इस राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं के जो हक हैं, अधिकार हैं, उनके लिए हमारी आवाज़ सशक्त तौर पे हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जयराम जी, आपका पार्टी आंदोलनकारी का पार्टी है, जितने लोग आंदोलन किया या संघर्ष किया उनको सम्मान मिला है आज जितना? लगभग आप जाके फीडबैक ले लें। अब हमें ये नहीं कह रहे कि हम लोग 100% संतुष्ट कर पाएंगे किसी को। 1-2% अगर किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन आप फीडबैक ले सकते हैं। हम लोगों ने सबको बहुत अधिवेशन से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? निसंदेह पार्टी को एक बूस्टअप एनर्जी मिलेगी जो विगत आने वाले अधिवेशन तक कायम रहेगी। लेकिन बोकारो में अधिवेशन खास करके जगह चुना गया। देखिए, धनबाद बोकारो हम लोग का सृजन भूमि है और धनबाद बोकारो को हम लोग पहले कार्यक्रम में प्राथमिकता देते हैं। लोगों का कार्यक्रम राजधानी में होता है, हम लोग बोकारो धनबाद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जनता दुखी है कि इस प्रकार से बंद कमरे में आप लोग अधिवेशन कर रहे हैं। ना, देखिए, हम लोग जनता से माफ़ी चाहेंगे, जनता से माफ़ी चाहेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने किसी को सूचना भी नहीं दिया था, ना हम खुद सोशल साइट में टेलीफोनिक सूचना हुई थी, केंद्रीय कार्यकारिणी को भी टेलीफोनिक और फाउंडर मेंबर की सूचना हुई थी। सर, ये पार्टी के द्वारा कहा गया कि पार्टी जो है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी, पर कहीं न कहीं हमारा देश शांति प्रिय देश है और आपकी पार्टी में केवल आग्रेसन दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? देखिए, नहीं, वह समय की मांग है। जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ, जैसे अभी बागमारा में जो घटना घटी, लोग दब गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लिपापोती हो रहा है, तो वहाँ एग्रेशन दिखेगा किसी लोग का, वो बहुत गलत हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ अग्रेशन दिखता है। धन्यवाद। जेपीएससी का रिजल्ट है, क्या कुछ कहिएगा? देखेंगे, अभी नहीं देख पाए चूँकि सर आपके समाज के बहुत कम लोग हैं जेपीएससी में चयन हुआ है, क्या कहिएगा? महतो समाज के बहुत कम लोग का चयन हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग तो अभी जस्ट फोन आया था, वो सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, हुआ है जो, लेकिन हाँ अभी और अच्छा करने की आवश्यकता है।
कार्यों से इस पार्टी का व्यापक विस्तार पूरे राज्य में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे किस तरह की रणनीति है झारखंड को लेकर, क्योंकि चुनौती बहुत सारे हैं संगठन में? निसंदेह चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और जनता के साथ रहेंगे तो जनता निसंदेह मत के रूप में अपना आशीर्वाद देगी ही। हम लोगों की प्राथमिकता है कि जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हम लोग डटे रहें, खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। जयराम जी, आप बताइए, भाषाई आंदोलन को लेकर आप पहुंचे हैं और यहाँ तक आए हैं, और मन से भी भाषाई आंदोलन को लेकर पहुंची है और वो अभी है जिस तरीके से, क्या लगता है आपको? देखिए, भाषा का अपना एक पहचान है, वो संस्कृति का आधार है, एक व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का आधार है। निसंदेह हर एक व्यक्ति की अपना भाषा होती है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग किसी की दूसरी भाषा का अपमान करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी भाषा किसी भाषा का प्रतिस्पर्धा ना हो। सबकी अपनी अपनी जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो कानूनी रूप से फले फूले। बाकी बोलने की आज़ादी कहीं रोक टोक नहीं है। आप पंछी आसमान में गुनगुना रहे अपनी भाषा में, किसी ने रोका नहीं। देखिए, जिस तरह से आजसू पार्टी का एक टैग लग गया था, लोग बोलते थे, कई चुनाव जाते थे कि महतो का पार्टी बनकर रह गया है, उस टैग को आप तोड़ने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि मैं जिन मुद्दों के साथ, हम जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, तो विस्थापन का हो, नियोजन का हो, स्थानीयता का हो, करप्शन का हो, आम लोगों की जरूरत से जुड़ा हो, वो जाति से ऊपर का मुद्दा है। निसंदेह लोग अब जाति की नहीं, रोटी की बात कर रहे हैं, और जो उनके रोटी के साथ खड़ा हो रहा है, जनता उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। 1 साल हो गया, आज अधिवेशन मना रहे हैं, क्या खोया क्या पाया? जी, बहुत सारी चीज़ों को खोया और बहुत सारी चीज़ों को पाया है। उसके लिए बहुत बड़ा चिंतन मंथन करेंगे, तभी सारी चीज़ों के निष्कर्ष सामने आ गए। इन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? स्थानीयता का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, भाषाई पहचान का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, किसानों की ज़मीन का मुद्दा है, मजदूरों का समान वेतन का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में लगातार हम लोग आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से अभी सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखा है, इसमें काफ़ी विवाद हो रहा है। भाजपा का कहना है कि अटल जी ने राज्य को अलग किया था, लेकिन उनका नाम हटाया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर अटल क्लिनिक के नाम से, तो वो भी इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। निसंदेह राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर उनके नाम से क्लिनिक था तो आपत्ति नहीं। ये बात है कि उनके ही कालखंड में भारत से, जब भारत के प्रधानमंत्री थे, झारखंड आज अलग हुआ है, लेकिन झारखंड अलग वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों ने किया है। निसंदेह किसी के सम्मान से शिक्षा नहीं करना, वो देश के प्रधानमंत्री रहे तक उनके नाम से योजना को चलने देना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल ये है कि जेपीएससी का रिजल्ट आया, काफ़ी आंदोलन हुआ, 2 जेपीएससी के एग्जाम में काफ़ी धांधली हुई है, लेकिन आप रिजल्ट को अगर देखते हैं, आपने रिजल्ट का आकलन किया होगा, आपकी टीम ने किया होगा? आज हम लोग जस्ट अभी रिजल्ट आया है, तो हम आकलन करने के लिए शिविर बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं, उसके बाद इस पर लोग विशेष बात करें। अच्छा जयराम, कल आजसू पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बोकारो में होना है, बोकारो को क्यों चुना गया और बोकारो में ही कार्यक्रम क्यों किया? तो हमें आइडिया नहीं है, सवाल आप मुझसे पूछें तो शायद बेहतर होगा। आपने टाइगर का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।